कुशालपुर गांव में हर रात एक डरावनी रात हुआ करती थी। ठंडी हवाओं के साथ सुनसान सड़कों पर जब कोई चला करता था तो उसे उस रात की याद आती थी। इस गांव की सबसे डरावनी, चीखों से भरी रात थी उस रात जब। अरे ओ करिश्मा, तुझे डर नहीं लगता ना? तो अगर हिम्मत है तो तू बंगले के अंदर जाकर दिखा। हाँ, तो मुझे सच में डर नहीं लगता और ये भूत वूत कुछ नहीं होते। रुक, मैं अभी जाती हूँ उस बंगले में। दरअसल करिश्मा अपने दोस्तों के साथ घूमने आई हुई थी। वैसे करिश्मा को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था और इसी वजह से वो बंगले में जाने के लिए तैयार हो गई। बंगले के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो बंगला जो कई सालों से बंद था, बंगले में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और उसी अंधेरे के बीच करिश्मा टॉर्च लेकर पहुंचती है। लो, आ गई मैं इस बंगले में। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि ये बंगला सही नहीं है। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ और वैसे भी भूत वूत कुछ नहीं होता। करिश्मा ये सोचकर आगे बढ़ी रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे घूमती है तो वहां कोई भी नहीं था। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज थी? कौन है वहां? करिश्मा को कोई जवाब नहीं मिलता और वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे अंधेरे में एक परछाई नजर आती है। वो जैसे ही टॉर्च उस तरफ घुमाकर देखती है तो वहां एक सफेद साड़ी पहने, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए कोई खड़ा था। कौन है वहां? करिश्मा के ये पूछते ही वो बहुत तेजी से करिश्मा की तरफ बढ़ने लगती है और फिर करिश्मा तेजी से चिल्लाती है। करिश्मा तेजी से दौड़ते हुए उस बंगले से बाहर निकलने लगती है। वो औरत लगातार उसका पीछा कर रही थी। कुछ ही देर में करिश्मा बंगले से बाहर निकल आती है और बाहर आकर वो अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है। अरे बाप रे बाप, डरपोक कहेगी, निकल गई ना सारी हेकड़ी। अरे डरपोक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझी? चल। करिश्मा के सारे दोस्त उसकी बात को मजाक में लेते हैं और फिर सभी अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। लेकिन करिश्मा को नींद नहीं आती है। जब भी वो सोने की कोशिश करती, उसके कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती थी। नहीं बचेगी अब तुम्हारा समय आ गया है। इसी तरह पूरी रात करिश्मा सो नहीं पाती और उसे ऐसे ही अजीबो गरीब डरावनी आवाजें सुनाई दिया करती थी। अब ऐसा करिश्मा के साथ हर रात होने लगा था। एक दिन बहुत देर रात को वो घर आ रही थी। रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। ये आवाज सुनते ही करिश्मा तेजी से भागने लगती है। अब इसी तरह हर रात कभी उसे उसके बिस्तर के नीचे से पायल की आवाज आती तो कभी कमरे की लाइट ऑन ऑफ होती। इन सब के बीच एक दिन, करिश्मा बेटी, आज मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, इसलिए तू अपना रूम बंद करके सो जाना। और मैं भी काम से शहर जा रहा हूँ, गांव आने में थोड़ी देर हो सकती है, इसीलिए तू अपना ध्यान रखना बेटा। क्या मतलब? आज रात मुझे अकेला रहना पड़ेगा? नहीं, मैं अकेली नहीं रह सकती। अरे क्या हो गया है तुझे? पहले तो तू इन भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी और अब ऐसी हरकतें कर रही है। हम जा रहे हैं, तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर सभी लोग घर से चले जाते हैं और करिश्मा पूरे घर में अकेली बच जाती है। जैसे तैसे करके वो दिन तो काट लेती है, लेकिन अब बारी थी रात की। पूरे घर में अकेली वो अपने कमरे में बैठी थी कि तभी उसे चारों तरफ से अलग अलग आवाजें आने लगती हैं।
अलग अलग आवाजें सुनकर करिश्मा पूरी तरह से डर गई थी कि तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। वहां से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं और कमरे की लाइट एकदम से बंद हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? उस रात के बाद मेरे साथ अजीबोगरीब चीजें क्यों हो रही हैं? कौन है वहां? ये कहते हुए करिश्मा जैसे ही खिड़की की तरफ बढ़ती है, खिड़की से एक लंबे नाखूनों वाला डरावना हाथ आता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है। इस चीज के बाद करिश्मा के कमरे के पास से पूरी रात लगातार अलग अलग चीखें सुनाई दे रही थी। अरे ये करिश्मा कहाँ है? जब से आई हूँ तब से घर में दिखाई ही नहीं दे रही। हाँ, पता नहीं कहां चली गई है। तभी बाहर से गांव वालों की आवाज आती है, जिसे सुनकर पूरा परिवार बाहर जाता है तो देखता है कि गांव के बीचों बीच चौराहे पर करिश्मा की लाश पड़ी थी। ये कैसे हुआ? जरूर ये उसी का काम होगा। उसका? लेकिन किसका? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? उस बंगले में चुड़ैल का साया रहता है। इस गांव में किसी भूत का साया है? इसका मतलब जो हमारी बेटी हमें बताया करती थी वो सच था। हमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? पूरे गांव में अब सिर्फ और सिर्फ शीतल के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और तभी करिश्मा की लाश, जो कि गांव के बीचों बीच पड़ी थी, वो अचानक से गायब हो जाती है और वहां सफेद साड़ी, लंबे लंबे बालों और नाखूनों वाली चुड़ैल सामने आती है। अब नहीं बचेगा कोई, नहीं बचेगा। एक एक करके सब जाएंगे। चुड़ैल को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इसी तरह अगले दिन रात को हो, आज घर जाने में इतनी देर हो गई। हे भगवान, बस मैं किसी तरह से घर पहुंच जाऊं। ये सोचकर मोहित आगे बढ़ रहा था कि तभी उसके पीछे से पायल की आवाज के साथ किसी की चीख सुनाई देती है। मोहित जैसे ही पीछे घूमता है, वही औरत हाथ में लालटेन लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मोहित धीरे धीरे करके पीछे हटते हुए कहता है, हाँ, नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, नहीं 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 नहीं। अब इस तरह से अक्सर गांव में रात को जो भी अकेले आता जाता, वो रात उसके लिए आखिरी रात में बदल जाती, जिससे गांव के लोग डर के माहौल से गुजर रहे थे। सब सो रहे हैं लेकिन फिर भी जिंदा नहीं बचेंगे। मेरा पहला शिकार तो वो लड़की थी, लेकिन अब पूरा गांव होगा। अब इस तरह की दुर्घटना गांव में अक्सर होने लगी थी, जिससे गांव में दहशत का माहौल था। और ये सब देखकर गांव के सरपंच ने गांव में हवन कराने का फैसला किया और सुनसान रात में गांव के बीचों बीच तांत्रिक को बुलाया जाता है। इस हवन में बहुत खतरा है। अगर हवन कामयाब हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर कामयाब नहीं हुआ तो इस गांव में कुछ भी हो सकता है। यह कहने के बाद तांत्रिक हवन शुरू कर देता है। चारों तरफ धुआं और अंधेरी रात। ठंडी हवाओं के बीच तांत्रिक मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः।
शांतियाय नमः, मुक्ति छुड़ाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, शांतियाय नमः, मुक्ति छुड़ाय नमः। तांत्रिक जैसे ही ये मंत्र बोलकर चारों तरफ गंगा जल छिड़कता है, गांव में एक अलग सी आवाज गूंजने लगती है। पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और इन सब के बीच आती है एक आवाज। नहीं! तांत्रिक उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए लगातार हवन करता रहता है, मंत्रोच्चार करता रहता है कि तभी कुछ ऐसा होता है कि उसे हवन रोकना पड़ता है। बस बहुत हुआ, अब तुम सबका खेल खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने करिश्मा के साथ ऐसा क्यों किया। इतना कहकर तांत्रिक अपना हवन फिर से शुरू कर देता है। हवन शुरू होते ही वो चुड़ैल तड़पने लगती है, लेकिन फिर भी उसकी शक्तियां कम नहीं होती। वो अपने लंबे लंबे नाखूनों से गांव के लोगों में दहशत फैलाने लगती है। हवन के आसपास खड़े सभी लोगों में धीरे धीरे डर का माहौल बनता जा रहा था। नहीं नहीं, बस करो, वरना वरना। अच्छा, वरना क्या करेगी तू? ये सुनते ही भूतनी का गुस्सा बढ़ जाता है और वो तुरंत अपने लंबे लंबे नाखूनों से गांव के लोगों को मारने लगती है और कुछ ही देर में गांव में खून की नदियां बहने लगती हैं। चुड़ैल किसी को अपनी चोट से तो किसी को अपने नाखूनों से मौत के घाट उतार देती है और तांत्रिक हवन नहीं कर पाता। गांव के चारों तरफ चीखें गूंज रही थी और सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ तेजी से भाग रहे थे और चुड़ैल भी तेजी से उनका पीछा कर रही थी। तो अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या गांव के लोग बच पाएंगे उस चुड़ैल के शिकंजे से, या होगी उनकी ये आखिरी रात? क्या कभी छूट पाएगा गांव वालों का चुड़ैल से पीछा? जानने के लिए कीजिए बेसब्री से अगले वीडियो का इंतजार, और अगला वीडियो पाने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर।